एक ऐसा सख्त प्रधानमंत्री बना जिसके विपरीत में सारी पार्टियां एकजुट होकर मोदी हटाओ का नारा लगाती हैं, जबकि मोदी जी कभी भी हिंदुत्व की बात नहीं करते, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। लेकिन जब लोकतंत्र में चाहे विधान स्तर का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा स्तर का चुनाव हो, चाहे पंचायती क्षेत्र का स्तर का चुनाव हो, वहां जाति का प्रकरण सबसे पहले आता है। मित्रों, सभी लोग बाजार आते हैं, आप सभी लोग विद्यालयों में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए जाते हैं आप, लेकिन कभी भी आपने यह नहीं देखा होगा कि ठाकुर का बच्चा उसी स्कूल में पढ़े जहां का प्रधानाचार्य भी ठाकुर हो। क्या ऐसा संभव है? क्या आप अपनी सब्जी जो लेने के लिए जाते हो, 10 रुपए की सब्जी 25 दुकानों पे दौड़ते हैं, अच्छी सब्जी को ढूंढते हैं, फिर लेते हैं? फिर क्या कारण है आपका कि चुनाव के में आते ही आप जात के आधार पर बंटने लगते हैं? हर व्यक्ति अपनी बहन बेटियों की शादी अपने ही बिरादरी में करता है, तो बताइए वहां जात क्यों नहीं चलती है? मत ले दहेज, साबित करें इस बात को कि मैं ठाकुर हूं, मैं ठाकुर की लड़की की शादी कर रहा हूं, दहेज नहीं लूंगा। तो मित्रों, क्या कारण है कि आप जात के आधार पर वोट देने की कोशिश करते हैं? आप ध्यान दें मित्रों, विकास एक ऐसी परिभाषा है जो एक दूसरों को जोड़ती है। अल्पसंख्यक समुदाय वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन उनको बताया जाता है कि भाजपा आएगी तो आपको खा लेगी। उदाहरण दीजिए उन लोगों को जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, एक भी दंगा वहां होता होगा? बताइए। दंगा जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां इसलिए होता है कि हमारा अधिकार जब लगता है कि काटा जा रहा है, बांटा जा रहा है, किसी एक विशेष समुदाय की तरफ दिया जा रहा है, तो उग्रता आनी स्वाभाविक है। हिंदू संस्कृति ही इकलौती ऐसी संस्कृत है जहां पे और धर्मों का पालन पोषण अच्छी तरीके से हुआ है। क्या कारण है कि बहुसंख्यक समाज होते हुए भी हम अपने धर्म का पालन करने के लिए याचक की तरह सरकार के सामने खड़े होते हैं? मैं मित्रों आपसे निवेदन करूंगा कि सिर्फ विकास की बात करिए और भरोसा रखें, उस प्रधानमंत्री के रक्त में रक्त नहीं दौड़ता, भारत माता का खून दौड़ता है। उन्होंने योजना लाई उज्ज्वला कनेक्शन का। क्या मोदी जी ने कोई फैक्ट्री बना दी गैस की? जो लाठियां खाकर गैस कनेक्शन नहीं मिलता था, खाद नहीं मिलती थी, 100 जैसे अखिलेश जी पूछते हैं अच्छे दिन कहां हैं? 136 साल पुरानी कांग्रेस 24, 25, 26 साल के पुराने समाजवादी पार्टी के पैरों में लौट रही है। ये अच्छे दिन नहीं है तो क्या है? इसे अच्छा ही दिन कहा जाता है। तो मित्रों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि सिर्फ एक बार यह ध्यान देते हुए कि जाति आधारित समाज का निर्माण आप करेंगे तो आपके बच्चों को उसके परिणाम भोगना पड़ेगा, यह तय है। और इसको मान के चलिए आप, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे समाज में निर्माण करने का योगदान करे, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा देती है। और निवेदन मैं आप लोगों से करता हूं कि बहकावे में मत आइएगा। क्षत्रिय, ब्राह्मण, बनिया, वैश्य, जितने भी वर्ग होते हैं, इतना ही मान के चलिए, कोई भगवान के पास सर्टिफिकेट लेकर नहीं गया था मुझे ठाकुर बनाइए, मुझे ब्राह्मण बनाइए, मुझे चमार बनाइए, मुझे और कुछ बनाइए। जिस यौन में ईश्वर ने पैदा कर दिया उसी ईश्वर का जात हो गया उसका वो। तो जाति आधारित समाज का निर्माण करेंगे। आपका समय बीत रहा है, आने वाले कल के बारे में सोचिएगा, परिणाम भयंकर आएगा, ये लिख लीजिए कहीं भी आप। ये आपके ऊपर चेतावनी है कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करने के लिए कंधे से कंधा नहीं मिलाया तो इस समाज के निर्माण में आपका दोष दिया जाएगा। इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगी, अक्षम्य अपराध माना जाएगा। एक बार इन शब्दों के साथ कि भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत।